Hello students, welcome to Computer Studies. Let us start with next topic, chapter number 5, Computer Virus. What is virus? Have you heard about it? Yes, you have already heard about one of the viruses, that is coronavirus. लास्ट ईयर जिसकी वजह से आपका ये सारा साल इस तरह से जा रहा है ना, तो इसको तो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे आगे. ये वायरसेस क्या होते हैं? बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जर्म्स होते हैं. ठीक है, दे कैन कॉज डैमेज टू एनीवन दे अटैक. उनका अटैक अगर कर दे वायरसेस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर, तो कोई भी बीमार हो सकता है. तो इम्यूनिटी पावर हाई होने से हम लोग बच सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए. हेल्दी फूड खाना चाहिए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, सभी सही मात्रा में हमें आहार में अपने इंक्लूड करना चाहिए. ये सारी चीज़ें अपने डाइट के थ्रू लेनी चाहिए. ओके, सो वन मस्ट टेक प्रिकॉशन फॉर दैट. इसी तरह से जो वायरस, कंप्यूटर वायरस जिसे बोला जाता है, वो अटैक करते हैं कंप्यूटर्स पे. और देखिए यहाँ पे दिखाए हैं वायरसेस को, कैसे अजीब तरीके के वायरसेस है, गंदे से, है ना, जो सिस्टम को अटैक कर रहे हैं. हम इसको देख नहीं पाते एक्चुअली. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो दैट वी कांट सी देम. ओके, सो ये वायरसेस से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग रखना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए. ओके, उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो रखने से हम लोग वायरसेस से बच सकते हैं. कंप्यूटर अपना वायरसेस से बच सकता है. सो दैट प्रोग्राम इज एंटीवायरस. तो हम लोग देखते हैं अभी आगे क्या होता है. वायरस, कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ते हैं. वायरस दैट अटैक्स अ कंप्यूटर इज एक्चुअली अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ये वायरस कोई दिखने वाला नहीं होगा, ये क्या होगा? एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होगा. ठीक है, दैट इज डेलिबरेटली रिटन बाय बैड गाइज कॉल्ड वायरस प्रोग्रामर्स. ठीक है, कुछ लोग इंटेंशनली वायरसेस की फाइल्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कि अपना सिस्टम में प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती. ये वायरसेस क्या करते हैं? अजीब तरीके के होते हैं. ये प्रोग्राम रिप्लिकेट या डुप्लीकेट करता है खुद को, तो फिर जिसकी वजह से अपनी हार्ड डिस्क फुल होने लगती है और बहुत ही कम जगह बचती है, तो फिर उसकी स्पीड भी कम हो जाती है. ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं वायरसेस की वजह से सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पर. ओके, सो एनी प्रोग्राम दैट कॉजेज हार्म टू द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट ऑलवेज अ वायरस. कभी भी ये वायरस नहीं होगा, मतलब जो हमेशा हार्म करता है कंप्यूटर सिस्टम को वो वायरस ही होगा, ऐसा नहीं है. कोई और भी चीज़ से ये कंप्यूटर अफेक्ट हो सकता है, जैसे कभी हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई हो. ठीक है, अ कंप्यूटर वायरस इन रियल टर्म्स इज अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ टू डिफरेंट लोकेशंस. वो क्या करता है? अलग अलग लोकेशंस पर खुद को कॉपी करता है, खुद की एक अलग से कॉपी क्रिएट करता है ऑन द सेम कंप्यूटर और ट्राई टू इन्फेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स. देखिए हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं. सो एक कंप्यूटर में अगर आप USB यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में आपके, और वहाँ से वो USB आप दूसरे कंप्यूटर में लगाने जा रहे हो, तो वहाँ पर इस CPU से इस CPU तक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. मतलब ये तो अटैक हुआ था PC, अब इस पे भी अटैक हो जाएगा वायरसेस का. ठीक है, आइए जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है. वायरस, फुल फॉर्म ऑफ द वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज. अब जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस होते हैं और जो भी वाइटल तरीके के, जो वाइटल अमाइंस जिसे हम विटामिन्स बोलते हैं, ठीक है, तो वाइटल रोल मतलब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अंडर सेज. ओके, जैसे हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उसे हम वाइटल अमाइंस मीन्स विटामिन्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वाइटल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए जो इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स की तरह, जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है, तो ये रिसोर्सेस अंडर सेज वो क्या करेगा? सेज का मतलब है ग्रैब करना. ठीक है, तो ये फटाफट से ग्रैब कर लेगा
ओके, आई बात ध्यान में? तो वायरस का ये है फुल फॉर्म, हार्म कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरसेस। अब ये करता क्या है? ये एक्चुअली करता क्या है? जो कंप्यूटर यूजर्स हो ना वो इरिटेट हो जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स आर हार्मलेस, वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बस सिस्टम पे जो यूज़र है ना वो इरिटेट हो जाए, ये फाइल अपने आप क्यों कॉपी होके आ रही है भाई, क्या कर रहा है ये, ऐसा। कुछ फाइलें अपने आप पेन ड्राइव में कॉपी हो जाती है, कुछ कंटेंट अगर आप वर्ड फाइल या कोई और फाइल कॉपी कर रहे हो, कॉपी कमांड वहाँ पे रन हो गया एक बार, इसका मतलब वो वायरस वहाँ से आपके पेन ड्राइव में भी आ गया। अगर उस पीसी में वायरस है तो फिर वहाँ जहाँ जहाँ आप ये पेन ड्राइव यूज़ करेंगे ये वहाँ वहाँ फैलता जाएगा यूएसबी के थ्रू। ठीक है, वो प्रोग्राम अपने को कॉपी कर लेता है वहाँ की मेमोरी में, उस कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक है, वायरसेस आर रिटन बाय सम पीपल जस्ट फॉर फन। ये मजाक मस्ती करने वाले ही लगभग इस तरीके के प्रोग्राम्स ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं। ठीक है, आपको पता है एक चीज़, एंटीवायरस और वायरस, वायरस बनाने वाली जो कंपनीज होती है वही एंटीवायरस भी बना देती है। वायरसेस जितने फैलेंगे उतने एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी कंपनी अच्छे से अच्छा इनकम कर पाएगी। इस तरीके की चीज़ें भी होती है बच्चों। सभी तरीके के प्रोग्रामर्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स। बट देखिए, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन कुछ उसको डिस्ट्रक्टिव मोड से यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दैट यूज़र। वन शुड ऑलवेज हैव moral duty in mind, okay, what is right and what is wrong, sorry, okay. But other viruses are malicious and can be very harmful to the computer system. They fill up the disk space of computer by copying itself endless times. बहुत ज़्यादा बार वो कॉपी कर लेते हैं और डिस्क का स्पेस फुल कर देते हैं। दे कैन मॉडिफाई और करप्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स, मॉडिफाई कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द फाइल्स। स्टिल योर अकाउंट नंबर कहीं पेस्ट करके रखा हुआ है या फिर पासवर्ड रखा है वो भी चुरा सकते हैं। एंड सेंड देम टू द अदर पीपल थ्रू इंटरनेट, और यही चीज़ें इंटरनेट के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दिस प्रोसेस हैपन्स सो क्विकली दैट you may not even be aware of the presence of virus in your computer. इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये प्रोसेस होता है ना कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ये वायरस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो सिम्टम्स ऑफ अ वायरस इंक्लूड कंप्यूटर लॉकअप्स, स्क्रीन डिस्टॉर्शंस, डेटा लॉस, अनयूजुअल मैसेजेस एंड रिड्यूस्ड कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें वायरस की वजह से होती है। क्या क्या होता है? एक तो कंप्यूटर का लॉकअप होगा, स्क्रीन डिस्टॉर्शंस होगा, डेटा लॉस या अनयूजुअल मैसेजेस, या फिर रिड्यूस्ड कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं। अगर वायरस आ जाए तो क्या हो सकता है? वायरसेस डू नॉट डैमेज हार्डवेयर पार्ट्स लाइक कीबोर्ड एंड मॉनिटर। ये हार्डवेयर के पार्ट्स को डैमेज नहीं करते हैं, ये दूसरे तरह के होते हैं, मालवेयर या फिर दूसरे कोई, वो डिस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन जो वायरसेस हो गए वो हार्डवेयर को डैमेज नहीं करते, जैसे कि मॉनिटर या फिर कीबोर्ड को ये डैमेज नहीं करते। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट। हाउ डू यू गेट अ कंप्यूटर वायरस? अब किस तरह से सिस्टम में आ सकता है? जैसे कि मैंने बोला है कि पेन ड्राइव के थ्रू आ सकता है। देखिए यहाँ पे दिखाया है पेन ड्राइव वायरस। ठीक है, फिर सीडीज़ के थ्रू आ सकता है, फिर मेल अटैचमेंट के थ्रू आ सकता है, ये मेल दिखाया है ना, इसी तरह से आ सकते हैं अलग अलग वायरसेस। वो पिक्चर्स आपको समझने के लिए दिए हैं। एक्चुअली वी कांट सी वायरसेस, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना। वायरसेस अटैक योर कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट इट इन सेवरल वेज। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ways in which your computer gets a virus are: number 1, through an infected CD or pen drive. Number 2, through email attachments. Number 3, visiting malicious websites and downloading infected files. अगर आपने कोई malicious वेबसाइट ओपन कर दी गलती से या फिर कोई इन्फेक्टेड फाइल को डाउनलोड कर दिया, कुछ फेक साइट्स होती है, ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है, उसे ओपन नहीं करना चाहिए,
वो साइट्स अपने आप ओपन होने लगती है, फेक साइट्स, और इन्फेक्टेड फाइल्स हमारे इसमें डाउनलोड होने लगती है और आ जाती है। तो ये होते हैं वायरसेस जो अपने आप फैलते हैं। एंड नंबर 4, स्टार्टिंग एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन एज इट इन्फेक्ट्स अदर रनिंग एप्लीकेशंस। ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसी कोई ऐप अगर आप शुरू कर देते हो जो इन्फेक्ट कर सकती है, जो भी एप्लीकेशन साथ साथ में खुले हैं सबको अफेक्ट करेगी वो, ठीक है। सो दैट दीज आर डिफरेंट 4 मीडियम्स they have discussed regarding how do you get a computer virus, ठीक है। उसके बाद में आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये हिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। अभी आज का आपका काम ये है, मैं होमवर्क बता दूँ आपको कंप्यूटर वायरस का डेफिनेशन लिख के भेजना है, और साथ साथ में आपको अब मैं एक अलग सा एक्टिविटी दूंगी जिसे आपको पूरा करना है, ठीक है। आपको वायरस का बहुत अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करना है कंप्यूटर के साथ, ठीक है।